राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और ये है सैटरडे की शाम की वीडियो है ये। सैटरडे के शाम को मतलब मैं कल दिन में ना वो बैटर भिगो के चली गई थी। उसके बाद फिर जब मैं लौट कर आई तो माँ जी ने मतलब सब कुछ तैयारी कर ली थी मेरे खाने पीने की। मतलब आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे सबके लिए और सब कुछ तैयार हो गया था। और जब मैं आई थी तो उन्होंने तो मुझे गरम गरम बनाकर खिला दिए थे। उसके बाद फिर शाम के टाइम बाकी सबके लिए मैं बना रही थी उत्तपम। तो उत्तपम भी बनाती जा रही थी और साथ में कल की तैयारी भी करती जा रही थी, क्योंकि कल हमारे यहाँ श्राद्ध है। तो उसके लिए ना बारिश हो रही है। वैसे तो सोचा था कुछ और सब्ज़ी मंगा लेंगे, लेकिन बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और हम लोग भी मतलब नहीं लेकर आ पाए थे बारिश की वजह से ही। जब हम लोग आए थे तब तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा पनीर बना लेते हैं, जिससे कि एक पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी और एक गोभी आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। गोभी टमाटर हरी मिर्च वगैरह ये सब तो रखे हुए थे घर पे, बाकी दूसरी कोई सब्ज़ी के लिए वो नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पनीर बना लेंगे। तो फिर मैं पनीर भी बनाती जा रही हूँ साथ में, और उसके साथ उत्तपम भी सेकती जा रही हूँ सबके लिए। और ज़्यादा नहीं बनाने थे उत्तपम, बस कृष्णा और कृष्णा के पापा खाने वाले थे। माँ जी ने तो तभी खा लिए थे जब मेरे लिए बनाए थे तब, और बाबा जी को दे रही थी। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, बाबा जी के लिए बनाए थे। और साथ के साथ अपना किचन भी समेटती जाऊँगी। आने के बाद ना फिर थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, जो भी हमारे खाने पीने के हुए थे। आकर मैं बिल्कुल भी मतलब लेटी नहीं थी, काम में लगी रही थी। जो भी काम था जितना भी था उसे साथ के साथ ख़त्म करती रही थी, क्योंकि फिर यही था ना कि अगर लेट जाते हैं तो फिर उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन की थकावट थी। सुबह जल्दी उठो, पूरा काम करके जाओ, फिर सफ़र की उससे मैं इसलिए फिर लेट ही नहीं। मैंने कहा फिर अगर मैं लेट जाऊँगी तो सारा काम माँ जी के ऊपर ही रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा लो चलो काम करते जाते हैं साथ के साथ। तो रात को दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा उस दूध को भी गर्म करने रख दूँ। तो दूध गर्म करने रखूँगी, और जो भी बाकी किचन वगैरह गंदा है या थोड़े बहुत जो भी बर्तन हैं उन बर्तनों को साफ़ करके इस समय का पूरा काम ख़त्म करूँगी। और सुबह के लिए भी जितना हो सकेगा अभी पूरा काम मतलब करूँगी। गोभी भी काट के रख दूँगी, और जितना भी मतलब हो पड़ेगा मेरे से और जो हो सकता है वो सब कर लूँगी। और ये देखिए मेरा पनीर ना फट गया बहुत अच्छे से। मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी टाटरी डाली थी और ज़रा सा नींबू डाला था बस, और बहुत अच्छा पनीर बना है। तो अब बस इसे दबा कर रख दूँगी पानी में से निकाल कर। और बाकी देखिए यहाँ मेरे उत्तपम सिक रहे हैं, और चाय के लिए बोल रहे थे तो मैंने कहा ठीक है चाय भी बना दूँगी। तो इनके लिए थोड़ी सी चाय भी बनाऊँगी साथ में। पहले अभी कृष्णा खा रहा है ना, तो कृष्णा को चाय नहीं चाहिए, वो तो सॉस के साथ खाता है, तो उसके लिए मैं तो उसे तो सॉस से ही दे दूँगी, और इनके लिए फिर बनाऊँगी चाय। चाय वैसे मैंने और माँ जी ने पी ली है, आप देख सकते हैं सामने चाय का भगोना रखा हुआ है। बस अभी इन्हीं लायक बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी चाय। और इस वक्त शाम के करीबन 8-7 7:30 के करीब हो रहे होंगे, 8 या 7:30। तो यहाँ पर बस यही सब करके और सबको दूँगी दूध वगैरह जो भी जिसको चाहिए। और उसके बाद ना फिर पहले मैं एक इस वाले उत्तपम को डालने के बाद पहले उसको जो मैंने पनीर फाड़ कर रख लिया है दूध, उसको पहले छानूंगी और उसे दबा के रखूँगी, वरना अगर वो ठंडा हो गया तो फिर वो टाइट हो जाता है, अच्छे से नहीं जमता पनीर। तो बस यहाँ पर मैं ये जल्दी जल्दी डाली थी तो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया एक उत्तपम, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा बैटर और डालकर उसे सही कर दिया। इसकी गैस को सिम कर दूँगी और तब तक मैं अपना जो पनीर है उसे दबा कर रखूँगी। इतनी देर में ये सब भी हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम मैनेज करना तो हम हाउसवाइफ से सीखे कैसे करना है, एक साथ 4-4 काम, तभी तो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम बचा पाएंगे, वरना अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। इसी तरह से बस अपना एक साथ 4-4 काम करने की सोचते रहते हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो फटाफट से अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। लेकिन अपने लिए टाइम मुश्किल ही मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। तो बस यहाँ पर अपना इस समय का ये काम ख़त्म करके और अब अपना कपड़े वगैरह चेंज करके मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और सुबह की भी बहुत जल्दी जगना है आज। तो बस इसीलिए अब जल्दी जल्दी इस वक्त का काम ख़त्म करके अपना आराम करूँगी, ताकि सुबह जल्दी टाइम से आँख खुल जाए, वरना आँख नहीं खुलेगी ना तो सारा काम ऐसे ही लेट हो जाएगा। और सुबह थोड़ा जल्दी ही करना है श्राद्ध की वजह से। तो जी अब सुबह हो गई है और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं करीब 4। तो मैं उठकर आ गई थी और सबसे पहले मैं अपने लिए पानी लूँगी, और माँ जी भी जग गई हैं तो उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी, मेरा पानी गर्म हो गया था तो मैंने अपना पानी ले लिया। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं शहद डालकर और मैं पहले पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद ना अपने रूम को साफ़ करूँगी। पहले पानी मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो अभी मैं इसे ले जाकर रख दूँगी। और मेरे रूम में से ये लोग सब उठ गए हैं, कृष्णा वाले रूम में चले गए हैं सब सोने के लिए, तो मेरा रूम खाली हो गया, ताकि मैं पहले ना आज झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर नहाकर तब किचन का काम शुरू करूँगी, क्योंकि श्राद्ध में नहा धोकर ही खाना पीना बनाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं
चाय वगैरह पी के झाड़ू पोछा करके फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी सारा काम करूंगी। तो यहाँ पर मैं अपना पानी लेकर जा रही हूँ अपने रूम में और चाय मेरी बनेगी। तब तक मेरा मतलब बेडशीट वगैरह तो सेट हो ही जाएगी, बाकी फिर बीच में आकर चाय दे दूँगी और फिर लगूँगी अपने झाड़ू पोछा पे। तो मेरा ना बेड वगैरह सब सेट हो गया है और अब पहले थोड़ी देर बैठकर सुकून से गर्म पानी पीऊँगी अपना, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। चाय मैं माँ जी को दे आई थी बेडशीट सेट करने के बाद में, तो उन्हें तो मैं चाय दे आई हूँ, वो चाय पी रही हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर फटाफट से किचन वगैरह का काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ सब्ज़ी वगैरह हैं जो माँ जी से काट देंगी और मैं बना दूँगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे जल्दी से, तो टाइम से हो जाएगा। क्योंकि पंडित जी से वही 8 बजे का वादा कर दिया है, उनसे बोल दिया है कि 8 बजे आप आ जाइएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। श्राद्ध पड़े तो फिर टाइम से पड़ जाए ना, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर अपना रेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। बाहर मैं पूरे में झाड़ू लगा चुकी थी, बस मेरा ही रूम रह गया है। पूरे में झाड़ू वगैरह तो सब हो चुकी है, बस मेरा रूम रह गया था। तो मैंने कहा अब पहले चाय पी लूँ, क्योंकि इसमें बच्चे सो रहे थे तो यही वाला रूम रह गया। फिर मैंने कहा उसमें भी अभी कृष्णा सो रहा है दूसरे वाले में, तो कृष्णा वाला रूम भी रह गया है। तो मैंने कहा वो कमरा बाद में ही हो पाएगा, क्योंकि कृष्णा बहुत लेट सोया था, तो अब उसे नहीं जगाऊंगी मैं। वो अपना आराम से उठ जाएगा 7:30-8 बजे के करीब। और अभी ज़्यादा टाइम तो हो नहीं रहा, 4:30-5 के करीब, 4:30 के करीब हो रहे थे। हम लोग फ्रेश वगैरह होकर फ्री हुए थे। उसके बाद माँ जी चाय पी लेंगी और हम दोनों फिर पहले अपना करेंगे जो भी करना होगा। माँ जी भी नहाएंगी, पहले तो अपना मंदिर वगैरह साफ़ करके आएंगी, क्योंकि उन्हें बड़ा मंदिर है वो भी साफ़ करना होता है, तो वो उसे साफ़ करके आएंगी। उसके बाद वो नहाएंगी, फिर मैं नहाऊंगी। तब तक मेरा पूरे में पोछा लग जाएगा, जब तक माँ जी मंदिर से आएंगी। और यहाँ पर मैं ज़्यादा पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना पानी बताया कम से कम 3 लीटर तो पीना ही पीना है। तो मैं सुबह से ही शुरू कर देती हूँ। ये मेरा बड़ा ग्लास है, काफ़ी, इसमें करीब 1.25 लीटर के करीब पानी आता है। तो सुबह सुबह पहले मैं ये पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। और चाय पीऊँगी मैं करीबन अब 1 से 1.5 घंटे बाद। बिना चाय भी नहीं रहा जाता ना, हम लोगों को चाय की आदत सी हो गई है बहुत बुरी। अगर चाय नहीं पिए तो फिर सिर में दर्द होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने सेटिंग तो पूरे रूम की पहले ही कर दी थी। अब तो बस झाड़ू लगाना है और पोछा, बाकी ऐसा और उसमें कुछ भी नहीं रह गया है काम करने के लिए। और उसके बाद ना फिर मैं सीधी नहाने जाऊँगी। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि झाड़ू पोछा करते करते ही 7 का करीब टाइम हो गया था। और नहा धोकर फ्री होंगी, उसके बाद ऐसी टाइम निकल जाएगा। आटा वाटा लगाऊंगी, क्योंकि माँ जी नहा चुकी थी बहुत देर की, और माँ जी की मंदिर वाली पूजा भी हो गई थी, घर वाली पूजा भी हो गई थी। सुबह सुबह इतना जल्दी करने पर भी ना टाइम ऐसे ही बस निकल जाता, पता ही नहीं चलता। और पंडित जी का भी फ़ोन मतलब 7:45 बजे के करीब आ गया था कि तैयार हुआ या नहीं। तो हमारा सब कुछ तैयार हो गया था 7:45 बजे तक, बस पूड़ियाँ सिकना बाकी रह गया था, सब कुछ हो गया था। तो आप देख सकते हैं मैं नहा कर ना आ गई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरे घर में, देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है। आज ना मैंने सोफ़े के कवर उतार दिए, पूरे मशीन में डाल दिए। और इस वाले रूम में अभी कृष्णा सो रहा है, क्योंकि वो अभी रात को लेट सोया था, तो वो अभी सोया हुआ है। कृष्णा सो रहा है, ओम जग गए हैं अभी, लेकिन किन किन कर रहे हैं थोड़ा सा, वो उधर बैठे बैठे तख्त पे बैठे हैं वो। ओम को अभी नहीं नहलाया मैंने, ओम को नहलाऊंगी बाद में। बाकी सब मैंने अपना कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं सामने माँ जी नहा चुकी हैं, माँ जी लगी हुई हैं किचन में, कुछ कर रही हैं माँ जी। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आ रही हूँ फटाफट से, अब हम लोग सेकेंगे पूड़ियाँ, पंडित जी भी आने वाले हैं। और अभी आपको मैं किचन में दिखाती हूँ, देखिए क्या क्या बन गया है मेरी ये पनीर की सब्ज़ी बन गई है, और इसमें है सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी। ये देखिए मैंने ना धनिया मिक्स नहीं किया, बस ऊपर से डाल डाल के जल्दी जल्दी रखती गई थी। और इसमें मैंने खीर बनाई है, खीर भी बहुत अच्छी बन गई है, एकदम बढ़िया। एकदम ना थोड़ा पकते पकते वो लाल हो गई, मैंने काफ़ी देर तक पका ली तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है उसका, पिंक जैसा हो गया। ये पिट्ठी रखी है कचौड़ी के लिए स्टफिंग, और यहाँ पर मेरा रायता भी बन गया। सब कुछ रेडी है, बस पूड़ी सिकने की देरी है। ये दही रखी है, क्योंकि जो लोग खीर नहीं खाते हैं वो उन लोगों के लिए दही है। और मेरा पूरा किचन गैस वैस मैं सब कुछ साफ़ करके गई थी, क्योंकि अब दोबारा से खाना बनेगा तो फिर सब कुछ साफ़ होना चाहिए बिल्कुल भी। और ओम की चाय रखी है, और रात जितने भी खाने बनाने के बर्तन हुए थे वो सब कुछ साफ़ कर दिए मैंने। इस वक्त का मतलब पूरा काम ख़त्म हो गया था। तो अब मैं भी पूड़ी सेकने के लिए लग गई हूँ, और पंडित जी आ गए थे खाने के लिए। तो मैंने खाना मतलब माँ जी ने खाना लगा दिया है, और बस अब मैंने इनको बोला, मैंने कहा फटाफट ले जाओ खाने के लिए।
और कृष्णा आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइड में दिख रहा होगा, खड़ा हुआ है खाने के लिए। तो कह रहा है जग दे दो आप मम्मी मुझे पानी के लिए, क्योंकि यहाँ ट्राइपॉड रखा हुआ तो निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए फिर उससे मैंने जग दे दिया। वो लेके चला गया पानी देने के लिए, और ये ले जाएंगे खाना। अब पहले पंडित जी को खाना खिलाएंगे और हम लोग अपना किचन विचन का सारा काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब देखते हैं। तो और इस समय ना टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, टाइम बहुत मतलब सब कुछ काम टाइम से हो गया था हमारा। 8:15 के करीब हमारे पंडित जी ने खाना खा लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा 8:15 हुए थे बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और खाने में तो हमने ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं बनाया, बस 2 सब्जी रायता खीर यही बनाया था। और लहसुन प्याज किसी चीज़ में पड़ता नहीं है, एकदम सिंपल खाना था, तो जल्दी भी बन गया था, बहुत जल्दी जल्दी हो गया था सब कुछ आराम से। और सबसे ज़्यादा टाइम ना साफ़ सफाई में लग जाता है, झाड़ू पोछे में ज़्यादा टाइम लग जाता है। किचन का काम तो करीबन 1-1.25 घंटे में सब कुछ हो गया था पूरा ख़त्म, लेकिन झाड़ू पोछा जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है मेरे घर में, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। और अभी आपको दिखाती हूँ, इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं टेबल पे। ये देखिए ये बैठे हैं पंडित जी, और इनके पास ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ध्यान रखना अपना, आराम से खाना खा जाएँ वो अच्छे से। उसके बाद फिर अपना हम लोग सब खाएंगे। बाबा जी भी रह गए हैं, अभी बाबा जी पूजा कर रहे हैं बाहर वाले रूम में, तो वो खाना खाए सबसे पहले, फिर बाबा जी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग सब खाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं ना बड़े खाने चाहिए। और वैसे भी मुझे तो आदत है, हमेशा सबसे पहले थाली मेरी बाबा जी के लिए जाती है। तो मैं बाबा जी को खाना दे आई थी, और फिर मैंने कहा चलो गैस वैस साफ़ कर लेते हैं। अभी पंडित जी बैठे हुए थे खाने पे, तो वो खाना खा रहे थे और बाबा जी भी खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा तब तक किचन का अपना काम समेट लेते हैं। तो मैं अभी गैस वगैरह साफ़ कर दूंगी, लेकिन बर्तन साफ़ करूंगी लास्ट में, जब हम लोग खाना खा लेंगे तब। गैस स्लिप वगैरह सब साफ़ करके अभी छोड़ के चली जाऊंगी, पहले हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि खाना मतलब सुबह जल्दी जगे थे, तो अब सब फिर हम सब साथ में ही खा लेते हैं ऐसे टाइम पे खाना। तो अब मैं इन खाना लगा दूंगी गैस वैस साफ़ करने के बाद में, तो हम सब पहले खाना खा के उसके बाद अपने बर्तन वगैरह सब समेटूंगी। और अभी ना मैंने सुबह के टाइम मलाई वगैरह दूध वगैरह सब कुछ जमा दिए थे, तो उन्हें भी फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ का मतलब ये है कि अब काम हो जाएगा ना तो हो जाएगा, अगर बैठ जाओ ना तो फिर उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करते करते फिर भी ये सारे काम 10 बज जाएंगे, क्योंकि अभी ओम को भी नहलाना बाकी है, किचन साफ़ करना बाकी है। तो ये सब करते करते 10 तो आराम से बच जाते हैं काम करते करते। और करीबन 4 से 10 मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है कंटिन्यूस करते करते। लेकिन ये है ना कि काम के हिसाब से जितना काम था उस हिसाब से कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगा। और मैंने अपना बर्तन की डलिया वगैरह सब खाली कर लिए, और यहाँ पर अपना जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची थी वो छोटे छोटे बर्तनों में करके रख दी, और अपनी थाली लगा ली है। तो ये कह रहे थे चलो पहले खाना खा लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये सब समेट दूँ, उसके बाद फिर पहले खाना ही खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी सारा काम ख़त्म करेंगे। क्योंकि खाना मैंने तो खाता, आप सब खा लो मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन माँ जी ने कहा नहीं हमारे साथ ही खा लो, एक साथ खा लेंगे तो सही रहेगा, और अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे अब तुम अकेली रह जाओगे, हम सब खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर साथ में ही खा लेते हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ कुछ भी होता है ना त्यौहार वगैरह, तो हम ज़्यादातर कोशिश यही रहती है हम सबकी कि साथ में ही बैठ के खाना खा लें, थोड़ा अच्छा भी लगता है। हमारे यहाँ ना माँ जी की और अम्मा जी की शुरू से आदत थी कि मतलब त्यौहार वाले दिन पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए। तो बाबा जी को तो हम लोग अलग दे देते हैं, क्योंकि कुछ भी सही ददिया ससुर हैं, तो बाबा जी खा लेंगे। उसके बाद फिर हम सब हमेशा से साथ में खाते थे। जब अम्मा जी थी तो अम्मा जी भी हमारे साथ ही खा लेती थी खाना, और जब से अम्मा जी गई हैं तब से फिर हम लोग रह गए हैं शुरू से। और मैंने माँ जी ने और इन्होंने तो सब हमेशा से ही साथ में खाया है। एक बार को मतलब अम्मा जी बाबा जी तब भी थोड़ा बहुत अलग खा लेते थे, लेकिन अम्मा जी का होता यही था, बोलती थी कि चलो सब साथ में खाना खा लो। तो बस अब हम लोग खाना वाना खा के हो गए हैं फ्री। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। देख सकते हैं आप कितने सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि बर्तन मैंने जितने भी छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची थी ना, तो वो मैंने छोटे छोटे बर्तनों में पलट कर रख दी हैं, क्योंकि अब फिर थोड़ी थोड़ी बची थी कि कोई 1 कटोरी कोई 2 कटोरी बस, तो इतने बड़े बड़े बर्तन रखे रहते तो क्या फ़ायदा। और फिर मैंने अभी सारे बर्तन खाली कर लिए, तो मैंने कहा इन्हें मांज लूँ फटाफट से, तो शाम तक के लिए फ्री हो जाऊँगी। और मैंने खाना ज़्यादा नहीं बनाया, शाम को फिर हम लोग रोटियाँ वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ना पूरी पराठे नुकसान करते हैं, एक टाइम ही खा के बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो खाना भी उतना ही बनाया था मैंने जितना मतलब अभी सुबह सुबह सबने खा लिया, थोड़ा बहुत और रखा है जो बच्चे वगैरह खा लेंगे, क्योंकि अभी कृष्णा ने भी ज़्यादा नहीं खाया था, उसने भी सिर्फ 1 पूड़ी और 1 कचौड़ी खाई थी, क्योंकि उसे भूख नहीं थी, सुबह दूध पी लिया था दोनों बच्चों ने, और ओम ने भी नहीं खाया था, तो बस उन्हीं की वजह से थोड़ा थोड़ा रखा है। बाकी हम सब ने तो खूब पेट भर के खा लिया, तो हम लोग तो नहीं खाएंगे, अब शाम को ही खाएंगे, तो इसलिए फिर शाम को रोटियां बनाऊंगी। सब्जी तो शायद पनीर की ज़्यादा रखी है तो नहीं बनाऊंगी मैं, लेकिन रोटी बनाऊंगी हाथ की रोटी, तो वो अच्छी लगेगी पनीर की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ ना पनीर की सब्ज़ी पूड़ी पराठे से कम पसंद करते हैं, रोटियों से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके साथ फिर मैं शाम को रोटी बनाऊँगी।
तो बस अब मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर अभी ओम को नहलाऊंगी, तब रेस्ट करूंगी। तो वही करते करते 10-11 बज जाएंगे आराम से। और आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में।